नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। रुक करेंगे बिहार की खबरों की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मिशन अपोजिशन पर निकले हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ओडिशा का रुख किया है। उनके साथ मंत्री संजय झा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन भी मौजूद रहे। भुवनेश्वर पहुंचते ही सीएम नीतीश कुमार ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के आवास का रुख किया और उन्होंने वहां पहुंचकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और नवीन पटनायक ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने बताया कि हम लोगों का पुराना रिश्ता है। विपक्षी एकजुटता में सीएम नवीन पटनायक ने शामिल होने की हामी भरी है। बिहार विधान परिषद में आज एमएलसी चुनाव में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर दिलाएंगे। विधान परिषद की सदस्यता की शपथ लेने वाले में 2 बीजेपी और 2 जेडीयू के सदस्य शामिल हैं। बता दें, इससे पहले बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर चुनाव कराए गए थे। इन सदस्यों का कार्यकाल 11 मई को खत्म हो रहा है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। इसके बाद वो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिलने के लिए रवाना होंगे। उधर पटना में बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कुमार कृष्ण शास्त्री को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बिहार के सियासी गलियारों से अलग अलग बयान दिए जा रही है। आरजेडी के नेता विरोध कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी समर्थन कर रही है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पहले ही बयान दिया था कि अगर बाबा हिंदू मुस्लिम करने आ रही हैं तो वह इसका विरोध करेंगे। अब तेज प्रताप का नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बागेश्वर बाबा 10 दिनों से रोज अपने आदमी को माफी मांगने के लिए भेज रहा है। बागेश्वर बाबा डरपोक है और देशद्रोही है क्योंकि वह हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहा है। बिहार में बाबा बागेश्वर को लेकर सियासत तेज है। पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने पूछा कि बाबा बागेश्वर कौन है। उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बता दें, बाबा बागेश्वर को लेकर बीजेपी और महागठबंधन के नेता आमने सामने हैं। मंत्री आरके सिंह के बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपकी पार्टी बीजेपी उनका समर्थन कर रही है और महागठबंधन के नेता विरोध कर रही है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री कहते हैं, मैं किसी बागेश्वर बाबा को नहीं जानता। कौन है बागेश्वर बाबा? बिहार में और उनका विरोध जारी लगातार। ये सब कुछ नहीं बात है। ये बाबा बागेश्वर आ रहे हमने तो कभी देखा नहीं, उनको क्या है हमको नहीं मालूम, तो हम इस पर उत्तर नहीं दे पाएंगे। अच्छा, तो हमको डिटेल्स की जानकारी नहीं। ये कौन है बाबा बागेश्वर? फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है। एक और जहां पश्चिम बंगाल में इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस बीच बिहार में भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग उठी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार को द केरला स्टोरी को बिहार में टैक्स फ्री करने की मांग की है। मैं मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से द केरला स्टोरी जो है इसको टैक्स फ्री किया जाए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में किया गया और भी राज्यों में किया गया। बिहार में भी टैक्स फ्री किया जाए। जिस तरह कश्मीर फाइल को पूरे देश के लोगों ने देखा, उसी तरह द केरला स्टोरी को भी पूरे देश को देखना चाहिए। मोतिहारी में खाना बनाने के दौरान चिंगारी से आग लग गई, जिसमें महादलित परिवार के 10 घर जलकर राख हो गए। घटना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मुश्किल से आग पर काबू पाई। आग पर काबू पाने तक घरों का सामान जलकर राख हो चुका था। उधर छपरा के सोनपुर अंचल के अंतर्गत नया गांव, सबलपुर, पूर्वी सबलपुर, पश्चिम सबलपुर, दियारा के कुल 31 अग्निपीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से 9800 रुपए के चेक सीओ विश्वजीत सिंह ने अपने अंचल कार्यालय से वितरण किया है। सोनपुर अंचल के अंतर्गत नया गांव, सबलपुर, पूर्वी संबलपुर, पश्चिम संबलपुर, दियारा में 27,000 अग्निकांड हुआ और अग्निकांड में लोगों को जो क्षति हुई, चाहे उनके मकान हो, वस्त्र हो, खाद्यान्न हो इत्यादि, उसका स्थलीय जांच कर उसका रिपोर्ट किया गया और इस रिपोर्ट को जिला आपदा विभाग में भेजा गया और इनकी क्षतिपूर्ति के लिए जिला आपदा विभाग से आवंटन की मांग की गई और आवंटन आते ही हमारा ये लक्ष्य था कि शीघ्र इन्हें भुगतान कर दिया जाए ताकि इनकी क्षतिपूर्ति हो सके। छपरा के मांझी उत्पाद विभाग की तरफ से यूपी बिहार बॉर्डर पर एक पिकअप वाहन से 70 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। शराब को मुर्गियों के दाने के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान शराब को जब्त किया गया। हालांकि इस दौरान पिकअप चालक भागने में कामयाब रहा। फिलहाल पिकअप के कागजात की जाँच और फरार चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं वाहन जाँच के दौरान मांझी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार दास समेत पुलिस बल कई जवान मौजूद रहे। एक गाड़ी आ रहे थे, हमको रोके तो आगे चल गए, उसको बैक किए तो बैक करते समय वो जो
ड्राइवर जो है नीचे फांग के भागे। हम सब जब तक कोशिश किए तब तक वो नीचे भाग गए। छपरा के मांझी नवगठित नगर पंचायत मांझी के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि विशाल कुमार यादव उर्फ बिट्टू राय ने मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। बिट्टू राय ने कहा है कि सहयोगियों के साथ घर लौटते वक्त कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और गाली गलौज की। विरोध करने पर आरोपियों ने फायर किया और चाकू से वार कर जख्मी कर दिया। फिलहाल मांझी थाना पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले की तहकीकात में जुट गई है। कल हम बहुत ज़्यादा लगन था और शादी ब्याह को अटेंड करते हुए 3:30 बजे के करीब में जब नरपलिया हलकोरी सा स्कूल के सामने जब आए कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया। हमला किया तो अपना जान माल के रक्षा करते हुए भागे थाना में आए। थाना प्रभारी को इन्फॉर्म किए हैं। अभी देखिए थाना प्रभारी क्या कार्रवाई करते हैं उन लोगों पर। हमको उम्मीद है कि उचित कार्रवाई होगी। गोली भी चली गई आपने? हाँ, गोली चली है। गोली चल के हमको रोका गया है, फिर भी हम मार झगड़ा करके अपना भाग के जान बचाते हुए आए। छपरा के नगर पंचायत दिगवारा को नगर पंचायत का दर्जा तो मिल गया, लेकिन यहाँ के लोग अब भी सुविधाओं से वंचित है। इन क्षेत्रों में आज भी जल जमाव की समस्या गंभीर बनी हुई है। नाले की सफाई नहीं होने से बारिश के बाद जल जमाव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा कूड़ा कचरा का उठाव भी समय से नहीं हो रहा। लोग परेशान दिख रहे हैं, जिसके चलते वार्ड के लोगों ने नगर पंचायत के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। लोगों ने नगर प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान कराने की मांग की है। समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कि हमारे नगर का वासी 28 से 18 वार्ड का हमारे पास बार आवेदन लोग कर रहा है। फ़ोन करता है लोग कि हाँ जी कचरा नहीं उठा हो रहा है। कचरा पर हमने मैडम से बात किया। मैडम बोली है कि कचरा एनजीओ का काम है, एनजीओ उठाता है और हमारे पास फ़ोटो भी भेजता है। तो हम जब बात किए मैडम से तो हमको सबूत मैडम दिखा रही है मोबाइल पर। तो मोबाइल पर कचरा नहीं ना उठता है। मोबाइल पर तो जो भी उनका सुपरवाइजर चाहे जो भी लेबर आता है उनका फ़ोटो खींचने के लिए खड़ा करा के फ़ोटो खींच लिया जाता है। फ़ोटो खींचने के बाद वो मैडम को सेंड कर दिया जाता है। मैडम से सेंड करने के बाद वो लोग हम लोग जाते हैं ऑफिस में हम लोग को दिखाया जाता है कि देखिए मैडम काम हो चुका है। तो काम धरती पर आके मैडम कम से कम एक बार आके जांच कर लें कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ नगर पंचायत जो है एकदम नगण्य स्थिति में है। नहीं यहाँ कोई सौर सफाई है, न कोई नगर पंचायत के द्वारा। मच्छर का इतना प्रकोप बढ़ गया है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यह धर्म स्थल है। धर्म स्थल के अगल बगल में देख लीजिए, स्वयं आप देख सकते हैं कि कितना कचरा लगा हुआ है। नहीं कभी सफाई होता है, नहीं कचरा उठा होता है। इसलिए यहाँ पर संक्रमण की बीमारी फैल रही है। मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है। नहीं अभी तक होते आया है, सबको अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। पहले भी 15 साल से नगर पंचायत के द्वारा जो खिलवाड़ किया गया है वो जनता अच्छी तरह से भली भांति जान रही। उसके बाद अभी प्रमोद कुमार सिंह जो चेयरमैन बने हैं, यहाँ 18 वार्ड के वार्ड सदस्यगण हैं। उपाध्यक्ष संतोष कुमार है, उसकी माँ है। वो अपना तमाशा और ड्रामा के साथ लेकर के सारे लोगों को गुमराह करके गलत करवाना चाह रहा है। और हमारे वार्ड में सफाई तो नगण्य है। चूना ब्लीचिंग ये तो कभी नामो निशान नहीं होता है। और कंप्लेन करने के बाद मौखिक रूप से कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कोई सुनवाई नहीं होती है। कहते कहते नया जो अभी नगर के अध्यक्षा प्रतिनिधि प्रमोद सिंह के द्वारा अच्छे विकास अच्छे कार्य के प्रति उनकी भावना रहती है, लेकिन ये ऑफिस जो कार्यपालक ऑफिस दिगवारा नगर पंचायत है वो कार्यपालक और पदाधिकारी के द्वारा आपस में लड़ा झगड़ा करके दिगवारा नगर पंचायत के विकास को अवरुद्ध करने का काम खुद वे कर रही है। उधर छपरा के मांझी में पूर्व मुखिया विजय सिंह के आवासीय परिसर में शिमला में पदस्थापित आईपीएस जीपी सिंह के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व मुखिया ने जीपी सिंह को सम्मानित किया है। वहीं मांझी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और आरजेडी नेता जितेंद्र सिंह को कलकत्ता के प्रसिद्ध उद्योगपति धर्मेंद्र सिंह ने सम्मानित किया।
साथ ही मांझी और रिविलगंज के थानाध्यक्ष अशोक कुमार दास और ओम प्रकाश चौहान को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर दर्जनों गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बता दें, जीपी सिंह पिछले 1 महीने से महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से कई गांवों का लगातार भ्रमण कर रही हैं। प्रेरणा स्रोत और निश्चित रूप से मातृभूमि के लिए सब कुछ कर गुजरने की क्षमता वाले जयप्रकाश सिंह जी का जब अभिवादन होता है तो आने वाली पीढ़ियां, जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके मन में भी एक जोश पैदा हो जाती है और वो सभी लोग चाहते हैं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और ऐसा पढ़ाई किया जाए कि आगे जो भी हम लोग को उपलब्धि मिले वो समाज के लिए एक मिसाल कायम हो सके। उसी सिलसिला में एक ये पहचान हम लोग के यहाँ साबित हुए हैं और हम लोग तो चाहेंगे कि इनके नेतृत्व में, चाहे वो नेतृत्व सामाजिक क्षेत्र का हो या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र का हो, शिक्षा के क्षेत्र का हो, कि आगे बढ़ें और आने वाले पीढ़ियों को, नौजवानों को एक मार्गदर्शन देते रहें। एथी में बैठक में आयल बालू वो जयप्रकाश बाबू जे कि पदस्थापित बरन शिमला आईजी पोस्ट पर, उनका स्वागत समारोह में वहाँ के आयल मानी यहाँ के ई कर बानी। सबसे कलकत्ता से चल के धर्मेंद्र जी जो उनकी विजय बाबू के यही जगह हमनी के क्षेत्रीय मुबारकपुर के रहे वाला विजय बाबू के दिमाग यहाँ के स्वागत समारोह में अपन कलकत्ता से चल के आयल बानी। या फिर पता चलता जे 11 बजे जाए वाला बानी। तो सबसे पहले तो हम उनका के धन्यवाद दें कि इस स्वागत के लिए जयप्रकाश बाबू को शिमला से चलकर जयप्रकाश बाबू को स्वागत के लिए वहाँ कलकत्ता से चल कर आए हैं। वो बहुत धन्यवाद। आज हिमाचल के आईजी जयप्रकाश बाबू के स्वागत मेरे अपने दरवाजे पर हुआ। इसमें बहुत सारे लोग उपस्थित हुए। मुख्य रूप से उपस्थित होने में जितेंद्र बाबू बड़वा, वीरेश चौबे जी, रोहित भारती जी। कटिहार जिले के मनिहारी गंगा नदी में मछली मारने के लिए देना पड़ता है रंगदारी टैक्स। गंगा नदी में मछली मारने को लेकर की जाती है रंगदारी की मांग। जहां रंगदारों से मछुआरे परेशान हो रहे हैं, बीच गंगा में मछुआरों को लगातार मछुआरों से वसूली की जा रही है। बताया जा रहा है कि मनिहारी के दलारपुर गंगा नदी में मछुआरों से अवैध वसूली की जाती है। रंगदारी नहीं देने पर गंगा नदी में 2 नाव सहित मछली जाल को डाल दिया जाता है। दबी जुबानी स्थानीय नाव चालक व किसान बताते हैं कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई गिरोह को उफनती नदी की लहरों में रोजगार के लिए रंगदारी टैक्स देना पड़ता है। मछली मारकर जीवोपार्जन करते हैं, उसका नाव को जला दिया गया है। नाव जाल सही समेत, और बगल में रणजीत सिंह का विशाल है, उसको भी जला दिया गया। ये तो अन्याय है, यह अन्याय नहीं होना चाहिए। यहाँ गरीब जो भी जीता है उसको मार पीट करके, जला करके उसका शोषण किया जाता है। कटिहार जिले के फालका थाना क्षेत्र के एक मक्का से लदा ट्रैक्टर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। बता दें, फाल्को के बरेटा मिस्त्री टोला के समीप उस वक्त हड़कंप मच गया जब मक्का से लदा ट्रैक्टर गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में बोरी के नीचे दबकर 2 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।